आदाब दोस्तों बीजेपी के दो नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के दिए गए विवादित बयान को लेकर के जहां एक तरफ हमारे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अब बांग्लादेश में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में भी भयंकर विरोध शुरू हो गया है। किस तरह से इसकी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, योगी जी का जो बिल्डोजर उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जिसमें हिंसा हुई थी, उनके घरों पर चलाया जा रहा है, उसको लेकर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा बयान आया है, जिससे योगी प्रशासन और सरकार पूरी तरह से घिर गई है। किस तरह से उनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ तीसरी एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के ऊपर की गई टिप्पणी के मामले पर एक कार्यकर्ता संजय गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कोई भी अगर शख्स किसी भी धर्म के ऊपर विवादित टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान ने आज पूरे देश में एक तरह से विवाद पैदा कर दिया है। खैर ये अलग बात है कि इन दोनों को अभी तक छुट्टा छोड़ दिया गया है, अभी तक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। काश इनकी जगह कोई और होता तो अब तक जेल की सलाखों में होता, लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी को लेकर के अब बांग्लादेश के अंदर भी इनका विरोध शुरू हो गया है। बांग्लादेश और नेपाल के अंदर भी इनका विरोध, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के दिए गए बयान पर अब बांग्लादेश के लोगों ने भारतीय प्रोडक्ट्स के बाइकआउट करने की अपील की है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में बीजेपी नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। इस्लामवादियों ने सभी से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान कर दिया है। दरअसल कई राजनीतिक दलों और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश यानी IAB, जमीयत उलमा इस्लाम बांग्लादेश और इस्लामी के इस्लामवादियों ने शुक्रवार दोपहर जो है नमाज के बाद बांग्लादेश में बीजेपी नेताओं के द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं उनका देश के अंदर बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि सरकार उस तरह की कार्रवाई नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के खिलाफ नहीं कर रही है जिस तरह से करनी चाहिए। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से बयान आया था, उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि जो कार्रवाई नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के ऊपर हुई है वो बहुत लेट से हुई है। अगर ये पहले हो गई होती तो इस तरह से विरोध ना होता। साथ ही साथ बांग्लादेश में यह भी मांग की जा रही है कि संसद के अंदर बाकायदा मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाए। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे होता क्या है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेश के अंदर भी जो गल्फ कंट्रियों की जैसे बाइकआउट किया गया, भारतीय प्रोडक्ट्स का बाइकआउट चल रहा है, इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी भारतीय प्रोडक्ट्स की बाइकआउट करने की मांग की जा रही है। वैसे इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात है। नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के बयान ने आज देश की हालत क्या कर दी आप देख रहे होंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे देश की छवि थी, जो एक इज्जत बनी हुई थी, उसको किस तरह से इन्होंने धूमिल करने का काम किया है ये आप देख रहे होंगे। काश इन दोनों की जगह कोई और होता तो अब तक उसका हश्र क्या होता आप समझ सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें हिंसा भी हुई। हिंसा के बाद योगी जी का बिल्डोजर उन लोगों के घरों पर चल रहा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे। अब वो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे या नहीं थे ये कोर्ट की तरफ से हालांकि अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हां पुलिस और योगी जी की सरकार ने जरूर तय कर लिया कि यही लोग शामिल थे। खैर इनके घरों पर बिल्डोजर भी चलाया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि इसी बिल्डोजर के खिलाफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और यह बयान आपको सुनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार योगी जी का बिल्डोजर चलाया जा रहा है और बिल्डोजर जिस तरह से चलाया जा रहा है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक नोटिस की मतलब जो है उस पे आप बिल्डोजर नहीं चला सकते। बाकायदा जो है हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने सवाल खड़े किए हैं, जैसा कि मैं आपको खबर में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ के भी आपको बताता हूं कि चीफ जस्टिस ने कहा क्या है। रविवार को जावेद पंप का घर बिल्डोजर से गिराए जाने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है पूर्व
न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा, यह पूरी तरह से अवैध है। भले ही आप एक पल के लिए मान लें कि निर्माण अवैध था, वैसे ही देश में करोड़ों भारतीय कैसे रहते हैं आप देख ही सकते हैं। जब घर के निवासी हिरासत में है तो आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप उसके घर को ध्वस्त कर दें। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि कानून के शासन का सवाल है। यानी कि पूर्व चीफ जस्टिस का साफ कहना है कि अगर एक शख्स को, जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया कि यह किसी भी यानी इनलीगल एक्टिविटी में शामिल है, अगर उसको आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं तो आपको उसके घर के ऊपर बिल्डोजर चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा ये देश की जुडिशरी ये तय करती है कि कौन आरोपी है कौन नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज बिना एक नोटिस के मतलब बिना पर किसी के घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। और ये जो है कहीं ना कहीं शासन और कानून का बहुत बड़ा यानी कि एक तरह से मामला है। और ये सवाल है कि आज शासन और कानून किस तरह से लागू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों पूर्व चीफ जस्टिस ने कही है। अब देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। वैसे होने वाला नहीं है असर। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर विवादित टिप्पणी करने के मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता संजय गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सोचिए, पीएम मोदी सीएम योगी के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता संजय गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है बहुत जल्दी। लेकिन नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसने एक पूरे समाज, एक पूरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी की। एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी की, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक बयान जारी करने के आरोप में जयपुर से एक कार्यकर्ता को गांधीनगर में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गुजरात में एक स्थानीय साप्ताहिक ई समाचार पत्र पढ़कर न्यूज में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बयान प्रकाशित हुआ था। पुलिस के अनुसार जयपुर निवासी संजय गर्ग, जो सामाजिक कार्यकर्ता और राजस्थान स्थित स्वतंत्र भारत समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें गांधीनगर के सेक्टर 21 थाने के पुलिस ने जो है बताया जा रहा कि अखबार पढ़कर न्यूज में न्यूज छपने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कथित तौर पर 30 मई को रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद यह गिरफ्तारी हुई। हालांकि कोर्ट की तरफ से इनको जमानत भी मिल गई है और यह बहुत जल्द आज शायद बाहर आ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल है और नोटिस करने वाली बात है। पीएम मोदी सीएम योगी के ऊपर सिर्फ बयानबाजी इन्होंने प्रकाश पर यानी कि एक खबर छाप दी है और इसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के भी बात कही जा रही है। इस मतलब जो है इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया, इस कार्यकर्ता संजय गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।